हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड 2021 का रिजल्ट हर बच्चे के मन में, उनके पेरेंट्स के मन में, टीचर्स के मन में एक जिज्ञासा है कि वो रिजल्ट कैसे बनेगा। 17 जून को बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला बताया। वो फॉर्मूला कि जब आप क्लास 10th में थे तो उनके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स का 30%, आपके लास्ट ईयर क्लास 11th के फाइनल एग्ज़ाम का 30% और क्लास 12th इस साल आपने जो स्कूल में अपने यूनिट टेस्ट दिए या प्री बोर्ड्स दिए उनका 40%। 30-30-40 ये फॉर्मूला जिसको आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है कि यही फॉर्मूले से आपका रिजल्ट बनेगा। ये अलग बात है कि अगर कोई बच्चा उससे सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच फिर से एग्ज़ाम दे सकेगा। तो इस फॉर्मूले को कैसे हम समझ सकते हैं, उसके लिए आप देखिए, ये एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया है। सपोज करिए अजय एक स्टूडेंट है जो इस साल 12th क्लास का एग्ज़ाम दिया है। जब वो 10th में था तो उसके मार्क्स किस प्रकार थे? हिंदी में 70, इंग्लिश में 76, साइंस में 78, सोशल साइंस में 66 और मैथ्स में 80। ये 5 सब्जेक्ट्स में से सबसे अच्छे मार्क्स 3 मार्क्स हमको लेने हैं। कौन से? 76, 78 और 80। इन तीनों का अगर हम एवरेज लेते हैं तो आता है 78। किस में से? 80 में से। अगर हम इसको 1 मार्क के लिए कन्वर्ट करें तो 1 मार्क के लिए हमारे पास 0.975 इक्विवेलेंट मार्क्स आते हैं। अब देखिए, यदि आप 80 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं क्लास 12th में, मैथ्स का, अकाउंट्स का, बिजनेस का, इंग्लिश का या इकोनॉमिक्स का, तो 10th क्लास से हमको चाहिए 80 का 30%, यानी कि 24 मार्क्स। अब 1 मार्क बराबर है 0.975 के, तो 24 मार्क्स के लिए कितना होगा? 24 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 23.4। यानी 10th क्लास के जो भी 80 मार्क्स के पेपर थे उसमें 24 मार्क्स के इक्विवेलेंट 23.4 मार्क्स 12th क्लास के इन पेपर्स में हमको डालने पड़ेंगे। तो 10th का जो कॉलम है उसमें हर सब्जेक्ट में जो भी 80 मार्क्स का है उसमें हमने 23.4 मार्क्स डाल दिए। अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो 70 मार्क्स का 30% 21 को मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.975 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 20.4। यानी कि वो सब्जेक्ट्स जिनके थ्योरी में 70 मार्क्स 12th में हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब में आपको 21 में से 20.4 मार्क्स क्लास 10th के कॉलम में डाल देने हैं। तो फिजिक्स में 20.4, केमिस्ट्री में 20.4 और फिजिकल एजुकेशन में 20.4। तो इस तरह से हमने एलिमेंट नंबर 1 क्लास 10th के कॉलम को कंप्लीट कर लिया। मेरे ख्याल में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 10th क्लास के मार्क्स को हम कैसे 12th में डालेंगे। अगर यही सब्जेक्ट 60 मार्क्स थ्योरी वाला होता, यानी हमको उसका 30% 18 मार्क्स लेना होता, तो 18 में से उसको कितने मिलते? 18 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.975, 17.5। अगर उसके 50 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता तो 50 का 30% 15 मार्क्स, 15 को मल्टीप्लाई करिए 0.975 से, तो उसको 14.6 मार्क्स। अब हम बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की, यानी कि क्लास 11th के मार्क्स की। क्लास 11th में अधिकतर स्कूलों में बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से ही एग्जाम्स होते हैं। तो फाइनल एग्जाम्स जैसे 12th क्लास के मार्क्स के होते हैं वैसे के वैसे 11th क्लास के होते हैं। फिजिक्स 70 का, केमिस्ट्री 70 का, मैथ्स 80 का, इंग्लिश 80 का, फिजिकल एजुकेशन 70 का। यानी कि हमको फिजिक्स के 70 मार्क्स का 30%, इसको हमको 30% में कन्वर्ट करना है। क्या होगा? 66 मार्क्स जब 70 में से आते हैं तो उसका 30% हमारे पास 21 होगा। तो 21 में से उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 19.8। केमिस्ट्री में कितने हो जाएंगे? 19.2। मैथ्स में कितने हो जाएंगे? 22.8। इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 22.2 और फिजिकल एजुकेशन में 18.6। ये सारे मार्क्स 21 या 24 में से आए, उन सबको हम क्लास 11th के टेबल में कंप्लीट फिल कर देंगे। अब ये 66 मार्क्स 70 में से थे,
तो 21 में से कितने होंगे? तो कैसे निकालेंगे इसको? 66/70 इंटू 21 आपको 19.8 मिलेगा। 64/70 इंटू 21 आपको 19.2 मिलेगा। 76/80 इंटू 24 आपको 22.8 मिलेगा। और ये सारी हमने 11th क्लास के टेबल में कंप्लीट कर दी। अब आते हैं हम 12th क्लास के प्री बोर्ड के मार्क्स पे। 12th क्लास के प्री बोर्ड में या कोई टेस्ट में उनको मार्क्स मिलते हैं उसी स्टूडेंट को 65 आउट ऑफ 70, 60 आउट ऑफ 70, मैथ्स में 74 आउट ऑफ 80, इंग्लिश में 76 आउट ऑफ 80 और फिजिकल एजुकेशन में 64 आउट ऑफ 70। वही प्रोसीजर जो हमने 11th क्लास में अप्लाई किया। 65/70 इंटू, इस बार क्या है, हमको 70 का 40% चाहिए और 40% कितना होता है? 28। तो 65/70 इंटू 28 करने से आपको ये नंबर मिल जाएगा, यानी कि 26 मार्क्स उसके 28 में से आए। 60/70 इंटू 40% ऑफ 70, 28, इसको 28 से मल्टीप्लाई करें आपको मिलेगा 24। तो ये 24 मार्क्स हो गए उसके 28 में से। और इसी तरह हमने सारी टेबल 12th क्लास के 40% के हिसाब से कंप्लीट कर ली। अब बताइए 12th क्लास के 40%, 10th क्लास के 30%, 11th क्लास के 30%, सबका टोटल करिए। और सबका टोटल करने से हमको मिलता है फिजिक्स में 66.2, केमिस्ट्री में 63.6, मैथ्स में 75.8, इंग्लिश में 76 और फिजिकल एजुकेशन में 64.6। सभी को राउंड ऑफ करिए, यानी कि 0.5 से अगर कम है तो उसको नीचे ले आइए और 0.5 से अगर ऊपर है तो उसको ऊपर ले आइए। ये उसके फाइनल मार्क्स हो गए क्लास 12th के। अब बताइए ये 12th क्लास के फाइनल मार्क्स जब मॉडरेशन पॉलिसी में जाते हैं तो इनमें ±5 होने की संभावना है, क्योंकि कमेटी क्या करेगी, बोर्ड ने क्या डिसीजन दिया है कि हमारे पास जो मॉडरेशन पॉलिसी आएगी, अगर किसी बच्चे के मार्क्स हैं 66, 64, 76, 76 और 65, तो ये जरूरी नहीं है कि यही मार्क्स आपको मिलेंगे। बोर्ड ने पिछले 3 सालों के उस स्कूल के रिजल्ट को रेफरेंस ईयर उनमें से उस साल को माना है जिसमें सबसे अच्छे नंबर है। माना कि कोई स्कूल जिसके पिछले 3 साल के रिकॉर्ड 72%, 74% और 76% है, तो सर्वाधिक कौन हुआ? 76%। यानी कि इस साल 2021 में 76% से +2 यानी 78% वो स्कूल अपना रिजल्ट रख सकता है, मगर उससे अधिक नहीं रख सकता। इसको हम बोलते हैं मॉडरेशन पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स के अगर हम उस रेफरेंस ईयर में उस स्कूल की बात करें तो उन्होंने अगर हमको मार्क्स दिए हैं 62.7 और हमारे पास आ रहे हैं इससे अधिक, तो हमको उसको 62.7 पर लाना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैथ्स का रेफरेंस ईयर में अगर 33% से कम 1% बच्चे थे, 33 से 50 में 19% बच्चे थे, 50 से 75% में अगर 30% बच्चे थे, 85 से 96 में अगर 20% बच्चे थे और 95 से अबाव 30% बच्चे थे, तो इसी टेबल को हमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्या देखते हैं, मैथ्स में हमारे पास 76 या 76 से ज़्यादा आने वाले ये 3 बच्चे हैं। यहाँ पर हमको चाहिए 3 बच्चे, तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन अगर 79 भी आ गया तो इन 4 बच्चों में से किसी एक बच्चे के मार्क्स हमको कम करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने क्या बोला है, 10 में से 3 बच्चे ही 95 से ऊपर मार्क्स लाने वाले होने चाहिए। तो हमको 76 वाले को 75 करना पड़ेगा या 74 करना पड़ेगा, ताकि 3 ये बच्चे उस ऊपर वाले कैटेगरी में आ जाए। दूसरा देखिए, 33% से कम होने वाले बच्चे, यहाँ पर 1% है। अब 10 का 1% अगर हम लेंगे तो हमारे पास कोई बच्चा नहीं आ रहा है, यानी फेल होने वाला बच्चा कोई भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कौन हो रहा है? एक बच्चा 25, यानी इस बच्चे को हमको मॉडरेट करके मार्क्स ऊपर करने पड़ेंगे। हम इसको 25 पे नहीं छोड़ सकते, हम इसको लाएंगे 26 एंड अबव, यानी कि इस बच्चे के मार्क्स हमको मॉडरेट करने पड़ेंगे और प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उस विद्यालय को, उस स्कूल को रेफरेंस ईयर का एवरेज अगर 83 दिया है और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का टोटल 3237 3700 में से आ रहा है,
यानी यहाँ एवरेज आ रहा है 87.48, मगर उस साल का रेफरेंस ईयर का वेटेज बोर्ड ने दिया है 83। हम इस 83 को 85 कर सकते हैं, मगर 87.48 नहीं छोड़ सकते। क्या करना पड़ेगा? हमको 3237 मार्क्स को अगर हम निकालते हैं तो टोटल आता है 3145। अगर 85% तक जाते हैं तो 3700 का 3145 टोटल आता है। लेकिन हमारे पास कितना टोटल आ रहा है? 3237। 3237 माइनस 3145, 92 मार्क्स इस पूरे स्कूल के इन 10 विद्यार्थियों को ज़्यादा मिल रहे हैं। इन पांचों सब्जेक्ट्स में से हमको 92 मार्क्स टोटल कम करने हैं। इसीलिए बोर्ड ने क्या कहा है, सब्जेक्ट में ±5% हम कर सकते हैं, कमेटी कर सकती है, मगर रेफरेंस ईयर का जो एवरेज है 83 बाय द वे यहाँ है, तो हम 85 से ऊपर नहीं जा सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है 87.48, यानी हमको 2.48 मार्क्स कम करने पड़ेंगे। अब वो 2.48 मार्क्स कहाँ से कम करेंगे? ये 10 स्टूडेंट्स हैं, इनके 5 सब्जेक्ट हैं, इनमें कहीं से भी हम कम कर सकते हैं, मगर इस सब्जेक्ट वाइज टेबल का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मेरे यही मार्क्स आने चाहिए, तो वो नहीं सोचे, उसने ±5 मार्क्स मॉडरेशन पॉलिसी के तहत कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी इस सिस्टम से, इस फॉर्मूले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो 15 अगस्त से 15 सितंबर जो परीक्षा बोर्ड वापस लेगा उसमें अप्लाई कर सकता है, और ये अप्लाई उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ज़रूरत है, आप अगर सोचते हैं कि आपका ये रिज़ल्ट सही नहीं बना है बोर्ड ने, आप उस रिज़ल्ट के लिए एक बार फिर से अप्लाई करें, और 15 अगस्त से 15 सितंबर 2021 के बीच जब भी परीक्षा ऑफलाइन होगी, आप उस परीक्षा में बैठें और वही मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स कहलाएंगे। फिर आप ये नहीं सोचें कि ये मार्क्स वापस आ जाएंगे, नहीं, जो फाइनल मार्क्स बोर्ड देगा ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के बाद, वही मार्क्स आपके फाइनल होंगे। मेरे ख्याल में इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा है आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अपना रिजल्ट बनाने का एक मोटा मोटा एक आइडिया ज़रूर मिल गया होगा। फिर भी सीबीएसई के जो भी नई नोटिफिकेशंस, अधिसूचनाएं आती हैं, उन्हीं को फाइनल माने। ये तो एक मेरा छोटा सा प्रयास था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। बेस्ट विशेस फॉर योर गुड रिजल्ट।